अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम इस्लामियात के बाब चहारम अखलाक व आदात के सबक नंबर 3 वक्त की पाबंदी की मश्क हल करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे, तफसीली सवालात के जवाबात हल करेंगे, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करेंगे और खाली जगह पुर करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना कहलाता है। वक्त की पाबंदी, वक्त का ज़िया, वक्त का इसराफ, वक्त का इस्तेमाल। तो दुरुस्त जवाब है वक्त की पाबंदी। हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। आगे है, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वक्त पर नमाज अदा करना, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर जागना। तो दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वक्त पर नमाज अदा करना है। ठीक है, कायनात की हर शय पाबंद है किस चीज़ की? वक्त की, इंसान की, फरिश्तों की, जिन्नों की। कायनात की हर शय वक्त की पाबंद है। फ़र्ज रोज़े रखे जाते हैं मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, रमज़ानुल मुबारक में, शवाल में। तो फ़र्ज रोज़े कौन से महीने में रखते हैं हम? रमज़ानुल मुबारक में। हज अदा किया जाता है मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, ज़ुल्हज्जा में, शवाल में। तो हज हम अदा करते हैं ज़ुल्हज्जा के महीने में। तो दुरुस्त जवाब है ज़ुल्हज्जा में। आगे सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। नमाज डैश वक्त पर फर्ज है। नमाज, तो इसका दुरुस्त जवाब है नमाज मुकर्ररा वक्त पर फर्ज है। खाली जगह में आएगा मुकर्ररा। आगे है, अच्छा तालिब इल्म तमाम काम डैश पर करता है। अच्छा तालिब इल्म तमाम काम वक्त पर करता है। तो खाली जगह में हम लिखेंगे वक्त। आगे है, पढ़ाई और खेल में डैश ज़रूरी है। पढ़ाई और खेल में तवाज़न ज़रूरी है। खाली जगह में हम लिखेंगे तवाज़न ज़रूरी है। आगे है, अल्लाह ताला ने डैश के निज़ाम को वक्त का पाबंद बनाया है। अल्लाह ताला ने कायनात, खाली जगह में आएगा कायनात के निज़ाम को वक्त का पाबंद बनाया है। अगर सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखे। जो हमें सवालात दिए गए हैं उनके हमने मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, वक्त की पाबंदी से क्या मुराद है? इसका आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, वक्त की पाबंदी क्या कहलाता है? हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। आगे है सवाल नंबर 2, कायनात की कौन सी चीज़ें वक्त की पाबंदी कर रही हैं? तो इसका जवाब शुरू हो रहा है यहाँ से। कायनात की हर शय वक्त की पाबंद है। सूरज और चांद अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं। अगर ये वक्त की पाबंदी ना करें तो इंसान के लिए ज़मीन पर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। ठीक है, सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। आगे है सवाल नंबर 3, कौन सी इबादत वक्त पर अदा की जाती हैं? कौन सी इबादत हैं जो वक्त पर अदा करते हैं हम? यहाँ से इसका जवाब शुरू हो रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत का जो तरीका सिखाया है उसके लिए वक्त की पाबंदी एक लाजमी शर्त है। नमाज वक्त पर अदा करना फ़र्ज है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक नमाज का मोमिनों पर औकाते मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है। सूरह निसा की आयत नंबर 103 है। इसी तरह फ़र्ज रोज़े सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में रखे जा सकते हैं। फ़र्ज रोज़ों की बात हो रही है। ठीक है, और हज भी सिर्फ ज़ुल्हज्जा के ख़ास दिनों में फ़र्ज है। ठीक है, तो ये है सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 4,
वक्त की पाबंदी की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान लिखें। ठीक है, हमने एक आयत मुबारका का तर्जुमा लिखना है वक्त की पाबंदी के बारे में। तो यही आयत मुबारका है, यहाँ से सवाल नंबर 4 यहाँ तक। ठीक हो गया। सूरत निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है। ठीक हो गया। आगे है तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 4 है, तफसील से हमने इन दोनों सवालात के जवाबात बताने हैं। सवाल नंबर 1 है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वक्त की अहमियत बयान करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने वक्त की अहमियत बयान करनी है। ठीक है, सबसे हम पहले उसमें लिखेंगे, हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। ठीक है, इस तरह फिर ये लिखेंगे, कायनात की हर शय वक्त की पाबंद है। सूरज और चांद अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं। अगर ये वक्त की पाबंदी ना करें तो इंसान के लिए ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत का जो तरीका सिखाया है उसके लिए वक्त की पाबंदी एक लाजमी शर्त है। नमाज को उसके वक्त पर अदा करना फ़र्ज है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज है। ठीक है, ये आयत से हमें एक दलील मिल चुकी है कि नमाज को उसके औकात में अदा करना फ़र्ज है। इसी तरह फ़र्ज रोज़ा सिर्फ रमज़ान मुबारक में रखे जा सकते हैं। हज भी सिर्फ ज़ुल्हिज्जा के ख़ास दिनों में फ़र्ज है। एक मरतबा एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। ठीक है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, जिसमें हमने वक्त की पाबंदी भी बताई और वक्त की पाबंदी की डेफिनेशन बताई और उसमें कुरान और हदीस की तर्जुमा भी आ गया। अगर हम इसमें अकेला कुरान और हदीस का तर्जुमा करें तो भी हमारा आंसर ठीक होगा, लेकिन जबकि हमें ये सब याद है इसलिए हम इसमें भी ये ऐड करके, इसको तफसीली सवाल है, तफसील से हम इसका आंसर देंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। आगे है सवाल नंबर 2, एक तालिबे इल्म को वक्त की पाबंदी क्यों करनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब शुरू हो रहा है यहाँ से। एक तालिबे इल्म के लिए वक्त की कदर कीमत जानना बेहद ज़रूरी है। हर तालिबे इल्म के पास एक मखसूस वक्त होता है जिसमें उसने इम्तिहान की तैयारी करके कामयाबी हासिल करना होती है। जो तालिबे इल्म उस वक्त को फजूल और बेमकसद कामों में ज़ाया कर देते हैं, अपने वक्त का बहुत सा हिस्सा मोबाइल पर गेम खेलने या वीडियोस देखने में सर्फ करते हैं, वो इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। बाज़ बच्चे सारा वक्त खेल के मैदान में मसरूफ़ रहते हैं जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। खेलों में हिस्सा लेना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मगर पढ़ाई और खेल में तवाज़ुन ज़रूरी है। बाज़ बच्चे दोस्तों के साथ गपशप में वक्त ज़ाया करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि वक्त ज़ाया ना करें बल्कि इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा तालिबे इल्म वो है जो तमाम कामों को वक्त देता है, पढ़ाई भी करता है, माँ बाप के साथ काम काज में हाथ भी बटाता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, वक्त पर स्कूल जाता है, वक्त पर रात को सो जाता है और सुबह वक्त पर उठकर नमाज पढ़ता है और स्कूल के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी करता है। तो ये यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है यहाँ तक। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाक की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।